2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बसपा ने पिछड़ा वर्ग मतदाताओं को साधने की रणनीति तेज कर दी है। जिला स्तर पर पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटियों के गठन के बाद अब पार्टी संगठन को और मजबूत करने की तैयारी में है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में पिछड़ा वर्ग समाज के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और जमीनी स्तर पर गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक व राजनीतिक रूप से सशक्त बनने के लिए ओबीसी समाज को बसपा के साथ संगठित होना होगा। मायावती ने पदाधिकारियों से आर्थिक सहयोग और वोट समर्थन की अपील करते हुए कहा कि अपर कास्ट अपना हित देखकर खुद बसपा से जुड़ जाएगा, लेकिन ओबीसी समाज जितनी जल्दी संगठित होगा उसके अच्छे दिन उतनी जल्दी आएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ताबड़तोड़ एक के बाद एक बैठकें कर रही हैं और आज जो है प्रदेश उनके कार्यालय पे बसपा के ओबीसी भाईचारा कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जिला के पदाधिकारी शामिल हुए थे और साथ ही साथ मंडल के पदाधिकारी और बूथ स्तर के भी तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पे देखने को मिले थे। खासतौर पर देखा जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से लगातार बैठकों का बसपा कार्यालय पे खुद मायावती इन बैठकों का वो नेतृत्व कर रही है और बैठक ले रही है। इससे पहले देखा गया कि किस तरीके से 30 अक्टूबर को मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रदेश के तमाम बूथों से तमाम पदाधिकारी जिले के इस बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि ओबीसी समाज कमेटी की जो बैठक बुलाई गई इसमें भी तमाम जिला का पदाधिकारी, मंडल प्रभारी और तमाम जो बामसेब के 75 जिले के पदाधिकारी हैं वो भी शामिल हुए थे। खासतौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं, वैसे ही मायावती कहीं ना कहीं बैठकों का दौर शुरू करके कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रही है कि 2027 का विधानसभा चुनाव ऐसे ही नहीं जाने वाला है, बल्कि 2007 का तस्वीर पेश किया जाएगा। हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं से जब मैंने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि बहन जी का एक ही बात कहना था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सर्व समाज को मिलना होगा, ओबीसी समाज हो या मुस्लिम समाज, इन समीकरणों को साधने की बहुत जरूरी है। और बूथ स्तर पर जाइए और विधानसभा क्षेत्रों में जाइए, जिले स्तर, मंडल स्तर पर जाइए और बताइए कि बसपा की सरकार में मायावती ने कौन कौन से निर्णय लिए थे जो कि तमाम ओबीसी समाज के हित में था। फिलहाल ओबीसी का जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश में चरमाया हुआ है, क्योंकि ओबीसी का जो वोट प्रतिशत है वो 50% बताया जाता है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि उस 50% में 8% समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, जिन्हें हम यादव कहते हैं। कहा जाता है कि जब भी वह यादवों का वोट बैंक जाता है तो कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी में ही फिक्स होता है। इसके बाद निषाद समाज ले लीजिए, कुर्मी समुदाय ले लीजिए, राजभर ले लीजिए, इन तमाम जो वोटर्स इनके भी अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों का छत्रप है जो अलग अलग वोटों को तब्दील कराते हैं, अलग अलग पार्टियों में वोट बटोरते हैं उनके लिए। लेकिन फिलहाल जो अनुसूचित जातियां बचती हैं 30% खासतौर पे पिछड़े समुदाय में, तो वो कहीं ना कहीं मायावती को उन वोटर्स पे नजर है कि कैसे इसको बसपा में लाया जाए। और कहीं ना कहीं मायावती को लगता है अगर इन 30% पिछड़े समुदाय के, अति पिछड़े समुदाय के हम वोटर्स को लेते आए तो हमारी सरकार को बनाया जा सकता है। फिलहाल हलचल तेज है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, तमाम पदाधिकारी बैठक के बाद निकल रहे हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, क्या मायावती का ये मेहनत फिर से बसपा को संजीवनी देने का काम करेगा, क्योंकि जिस तरीके से बैठ के 9 अक्टूबर की वो रैली, वो तबाही भीड़ जो थी वो कहीं ना कहीं सियासत में तेज हलचल कर रही है। और अब बताया जा रहा है अखिलेश यादव के लिए भी बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा हो सकता है, क्योंकि मायावती की सक्रियता कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को सचेत करने का अलार्म भी दे रहा है। कैमरामैन निशान के साथ मैं जय सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।